जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित और प्रश्नावली 6.2 और सवाल नंबर 3 को। तो आइए सवाल नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है। कर आकृति 6.18 में यदि LM समांतर CB है और LM समांतर CB और LN समांतर CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM/AB बराबर AN/AD है। यानी यहाँ पे आकृति 6.18 ये 6.18 में ये बनाया हुआ है चित्र और इसमें करा LM समांतर CB यानी कि LM समांतर CB LM समांतर ये CB ये और ये दोनों क्या है समान है और LN समांतर CD ये और ये दोनों समान है। तो सिद्ध कीजिए कि AM/ इसको मतलब ये जो दिया हुआ है AM/AB बराबर AN/AD इसे हमें सिद्ध करना है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे हल और लिखेंगे सिद्ध करना है, क्योंकि हमें जो चीज़ सिद्ध करना है वो लिख लेंगे। पहले क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है तो क्या सिद्ध करना है वो देखिए, LM समांतर CB हमारे पास दिया हुआ है LM समांतर CB। अब जब यहाँ पे देखिएगा कि LM यहाँ से LM समांतर CB, अब यहाँ पे जैसे कि हम दिखाते हैं इधर, जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है इस तरह से, यहाँ से ये और यहाँ से ये, इसमें ये दिया हुआ है और देखिए यहाँ पे B है और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे M है और यहाँ पे A और यहाँ पे C और यहाँ पर क्या दिया हुआ है L दिया हुआ है। तो आप देखेंगे कि ये जो बनाया हुआ है तो ये त्रिभुज जो है इसमें कौन से त्रिभुज में बनाया हुआ है, तो ABC त्रिभुज ABC बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में ये LM समांतर CB LM समांतर CB ये जो दोनों दिया हुआ है ये त्रिभुज ABC में ही दिया हुआ है। तो त्रिभुज ABC में LM समांतर CB ये हम दे दिए। अब इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा AM/MB AL/LC। क्या आ जाएगा, AM/MB तो लिखेंगे MB बराबर और AL/LC क्या लिखेंगे AL/LC। अब ये कैसे आ गया, इसके बटे में AM/MB AL/LC और ये कहाँ से आता है, ये थेल्स प्रमेय से आता है। हम इसको लिखेंगे समीकरण 1 और यहाँ पे लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से, या फिर लिख सकते हैं प्रमेय 6.1 से। थेल्स प्रमेय जब पढ़ेंगे आप लोग, थेल्स प्रमेय के बारे में हम बता चुके हैं डिटेल में। तो थेल्स प्रमेय जब पढ़ेंगे तो उसमें इसी तरह से दिया हुआ है कि इसके अनुपात में ये रहना चाहिए, मतलब AM के बटे में MB और AL के बटे में LC इस तरह से रहना चाहिए थेल्स प्रमेय के नियम से। हम यहाँ पे लिख दिए, ये पहला लिखे LM समांतर CB का। अब दूसरा क्या है, LN समांतर CD। तो इसमें हम देखेंगे एक त्रिभुज ये बनाया हुआ, एक त्रिभुज क्या बनाया हुआ, यहाँ से ये इस तरह से बनाया हुआ है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है A, फिर यहाँ पे दिया हुआ L, फिर यहाँ पे दिया हुआ है C और यहाँ पे दिया हुआ N और यहाँ पे दिया हुआ है D। यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं ACD, ये त्रिभुज ACD है। ये LN समांतर CD मतलब LN समांतर CD ये दोनों समांतर है। तो ये किस त्रिभुज में है, ACD में है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ACD में, क्या लिखेंगे त्रिभुज ACD में। तो इसमें क्या है LN समांतर CD ये और ये समान है तो लिखेंगे LN समांतर CD ये हम लिख दिए। और इसमें क्या आ जाएगा, जैसे इसमें किया कि AM/MB तो इसी तरह से करेंगे। इसमें AL यहाँ पे देखिए AL/LC या फिर AN/ND लिख सकते हैं, AL/LC AN/ND हम यहाँ पे लिखेंगे। पहले क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं, पहले AL/LC को लिखते हैं। क्या लिखेंगे AL/LC बराबर AN/ND AN/ND ये लिख दिए। और इसको हम लिख देंगे समीकरण 2 और यहाँ पर भी लिख देंगे कोष्ठ में थेल्स प्रमेय से, लिख दिए थेल्स प्रमेय से। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे और उसके बाद समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से लिख दिया हम समीकरण 1 और 2 से। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको मिटा करके इस साइड सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 1 में पहले देखिए, समीकरण 1 में क्या दिया हुआ AM/MB बराबर AL/LC। तो AL/LC बराबर AN/ND ये समीकरण 2 में दिया हुआ और ये समीकरण 1 में दिया हुआ है। तो इसमें हम देखेंगे कि एक चीज़ क्या है, इसमें बराबर है दोनों में, AL/LC और AL/LC ये दोनों क्या है बराबर है।
यानी कि इसके बराबर में ये, इसके बराबर में ये, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए एम बटे एम बी बराबर ए एन बटे एन डी, क्योंकि इसके बराबर में ये है, इसके बराबर में ये है, या फिर ये लिख सकते हैं इसको यहाँ पे ये कट भी सकता है इस तरह से, ये और ये कट भी सकता है, तो बच जाएगा ए एम बटे एम बी बराबर ए एन बटे एन डी। इसमें एक और दो दोनों को हल कर रहे हैं ना, तो ये बच जाएगा ये ए एम बटे एम बी ए एन बटे एन डी, चाहे तो काट सकते हैं या फिर ये बोल सकते हैं कि ये दोनों बराबर है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या बच जाएगा ए एम बटे एम बी बराबर ए एन बटे एन डी। तो हम क्या करते हैं, इस साइड मिटाते हैं, उसके बाद यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे ए एम बटे एम बी जो बचा हुआ था, इधर लिखेंगे ए एम बटे एम बी बराबर, इधर बच गया ए एन बटे एन डी, तो ए एन बटे एन डी ये आ गया हमारे पास। तो ये सिद्ध हुआ, सिद्ध में क्या करा है, ए एम बटे एम बी बराबर ए एन बटे एन डी, यानी इसको एम बी ऊपर जाना चाहिए बी, और ए एम जो है यहाँ पे, हाँ इसको उल्टा कर देते हैं, क्या करते हैं इसको उल्टा कर देते हैं, जैसे एम बी है इसको नीचे में ये एम बी है इसको ऊपर में भेज देते हैं, और ए एम ऊपर में है इसको लिख देते हैं नीचे में बराबर, इसमें भी एन डी इसको ऊपर में दे देते हैं और ए एन को नीचे में दे देते हैं, और यहाँ पे लिख देंगे उलटने पर, या फिर अंक उलटने पर लिख सकते हैं। तो इसमें उलट दिए, अब इसमें क्या करना है, एम बी बटे ए एम बराबर एन डी बटे ए एन, अब दोनों में एक जोड़ देते हैं, इस क्या है एम बी बटे ए एम, इसमें एक जोड़ दिए बराबर एन डी बटे ए एन, इसमें भी एक जोड़ दिए, और इसके नीचे में कुछ नहीं तो एक दे देंगे, इसके नीचे में कुछ नहीं तो एक दे देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे कि दोनों तरफ क्या लिखेंगे, दोनों तरफ एक जोड़ने पर लिख दिए। अब देखिए इसका कैल्शियम ले लेते हैं, तो ए एम और एक कैल्शियम लेंगे तो कितना देगा, ए एम आ जाएगा, ए एम से एम कट जाएगा, क्या बचेगा एम बी, तो लिखेंगे एम बी प्लस एक से जब ए एम में भाग देंगे तो यही आ जाएगा ए एम, और इससे जब गुना करेंगे एक में तो ए एम ही आ जाएगा, फिर बराबर, अब इन दोनों में एलसीएम लेंगे तो ए एन और एक, तो कितना आ जाएगा ए एन आ जाएगा, ए एन से एन कट जाएगा, क्या बचेगा एन डी, प्लस एक से जब ए एन में भाग देंगे तो ए एन आ जाएगा, ए एन से जब एक में गुना करेंगे तो ए एन आ जाएगा। अब देखिए, अरे यार हम तो चित्र मिटा दिए यहाँ पे, देखिए चित्र यहाँ पे था इस तरह से चित्र था थोड़ा, हाँ, और क्या सब था इसमें, यहाँ पे दिया हुआ था ए, और यहाँ पे दिया हुआ था ए, और इस तरह से जो है ये यहाँ से समान था, और यहाँ पे क्या दिया हुआ था, यहाँ पे दिया हुआ था एल, और यहाँ पे एम, और यहाँ पे एन, ये दिया हुआ था। और उसके बाद जो यहाँ पे लिखे त्रिभुज ए सी डी में लिखे थे ए सी डी में एल एन समांतर, हाँ यहाँ पे सी होगा और यहाँ पे डी होगा और यहाँ पे बी हो जाएगा। एक बार इसको चेक कर लेते, क्या करा यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में एल एम समांतर सी बी, त्रिभुज ए बी सी में इसमें क्या था एल एम समांतर सी बी, तो ये आ गया इसमें क्या था त्रिभुज ए सी डी में एल एन समांतर सी डी, एल एन समांतर सी डी, हाँ ये चित्र ठीक है। अब देखिए यहाँ तक हम लिख लिए। अब देखिए इसमें क्या करा एम बी प्लस ए एम, तो ये एम बी प्लस ए एम, यानी ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ये दिया हुआ है, और इसमें जो भी कुछ जोड़ेंगे तो ये यहाँ पे जो दिया हुआ होगा और यहाँ पर जो दिया रहेगा वही ना होगा यहाँ पे, जैसे कि एम बी और ए एम, इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा ए और बी आ जाएगा, यहाँ से देखिए ए और बी ये आ जाएगा ना, तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी बट ए एम आ जाएगा। फिर दूसरा देखिए एन डी प्लस ए एन, तो एन डी कहाँ है, एन डी और ए एन, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा ए डी आ जाएगा, क्या आ जाएगा ए डी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए डी बटे ए एन। अब यहाँ पे सही आया, मतलब सिद्ध हुआ, तो ए एम बटे एम बी है और ए एन बटे एन डी, हाँ मतलब हो गया, बट इसमें क्या है कि इसको उलटना पड़ेगा, फिर से इसको उलटना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं ए एम नीचे में इसको ऊपर में भेज दिए, और ऊपर में ए बी तो नीचे में लिख दिए ए बी बराबर, ए एन नीचे में इसको भेज दिए ऊपर में, और ए डी ऊपर में है तो इसको लिख दिए नीचे में, और यहाँ पे लिख देंगे उलटने पर, अंक उलटने पर, यहाँ पे लिख सकते हैं उलटने पर, ये लिख दिए और ये सिद्ध हो चुका है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रूव्ड। बस यही करते सवाल में सिद्ध करने के लिए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी, तो एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी, यहीं तक था सवाल। तो हम क्या प्रश्नावली 6.2 का सवाल नंबर 3 को सॉल्व कर लिए, और आज के लिए बस इतना ही। अब अगले दिन अगले क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।